आप रक्षित हो? हाँ जी। एक दिल से एक बात करना, मैं आपको देख के मैं खुद भी चकित हूँ, लेकिन साथ में बहुत खुश हूँ इसलिए कि वो जो पास जो आदमी खड़ा रो रहा है ना, ये आंसू उसके खुशी के आंसू है, इसलिए मैं खुश हूँ। एक बात बताना भाई मेरे बेटे, आप खुश हो कि नहीं? सर मैं खुश भी हूँ थोड़ा, पर दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि पापा का जो ड्रीम था, जो वो करना चाहते थे लाइफ में, आज आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। पर जिस तरह से मेरी बात हुई सबके सामने, कि मेरी बातों को गलत वे में पोर्ट्रे किया गया। एकदम गलत, एकदम गलत। मैं आपको सही कर दूं, हाँ जी। आपको जिसने भी कहा गलत कहा है, उन्होंने एक लफ्ज गलत नहीं कहा। इन्होंने बताया जैसे कि मुझे मैजिक से प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे मैजिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इनके मैजिक के बिजनेस के मैनेजमेंट से। इन्होंने किया कि घर और फैक्ट्री एक जगह कर दी, तो फैक्ट्री में होते हैं वर्कर्स भी होते हैं, फैक्ट्री का माहौल थोड़ा दूसरे तरीके का होता है। हमें लगा कि हम घर में कंफर्टेबल नहीं थे उस माहौल में, तो मैंने पापा को ये चीज़ कही कि फैक्ट्री और आप घर को अलग रख लो। तो हम बचपन से कम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से इनको लगा कि शायद मेरे काम इसको पसंद नहीं है, इसलिए ये बात कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम अलग भी हुए तो मैं चाहता नहीं था दिल से अलग होना, पर उस समय के लिए मुझे ठीक लगा ये अलग होना। ओके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से फाइनेंशियली हेल्पफुल हो, कि अगर 2 in 1 हो जाए बिजनेस। सभी ट्राई करते, मैं भी करता हूँ, अगर एक पैसे से 2 काम हो। जय मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल डिफरेंट कार्ड्स, मैं इनको ऊपर से नीचे ड्रॉप करूंगा। जहां आपका दिल करे मुझे स्टॉप बोल दीजिएगा। स्टॉप। ओके। यहाँ जो भी कार्ड है इसे आप देख लीजिए, कैमरा को दिखा दीजिए, मुझे मत दिखाइएगा। राइट, देख लिया, ऊपर रख दीजिए। दादा आपने देखा? इट्स वेरी इजी चॉइस कि ऊपर पर रख। तो अगर मैं कट कर दूं तो ये बीच में कहीं चला जाएगा। एंड द टॉप कार्ड इज नॉट योर कार्ड, इट्स नॉट योर कार्ड, इट्स नॉट योर कार्ड। परी मैम, जस्ट मेक अ स्नैप एंड देन टैप। नाउ योर कार्ड इज ऑन टॉप मैम। चलिए चलिए, एक काम और करते हैं। ये क्या है? चम्मच चाहिए? हाँ चलेगा। चम्मच चाहिए आपको? हाँ, इसके साथ नैपकिन पेपर भी नजर आ रहा है मुझे। ओके, ये भी चलेगा। अभी फिर कट कर देता हूँ जी। अभी बीच में कहीं चला गया, और इसको मैं रैप कर देता हूँ। करण सर, ये स्पून को पकड़िए तो उल्टा, और फ्रॉम द हैंडल साइड पेपर को फाड़ते हुए इधर से फाड़ के दूसरी तरफ से निकाल दीजिए, किसी भी कार्ड के बीच में से। हाँ, ऐसे पकड़ के जी। राइट। अब जहां आपने इसको कट किया है अभी भी पोजीशन वही है। राइट, 1। What? चलिए, ऐसा कैसे हो रहा है कि हर जगह आप ही का कार्ड नजर आ रहा है? एक्चुअली मैं हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल अगर मैं थोड़ा सा तेज करूँ तो ना केवल ये कार्ड बल्कि इस डेक में मौजूद हर कार्ड आपको आप ही का कार्ड नजर आएगा। किसी भी डेक में इतने सारे 6 ऑफ हार्ट्स नहीं होते। हाँ। ये सभी अलग अलग कार्ड्स हैं। दे आर ऑल डिफरेंट कार्ड्स। 6 ऑफ हार्ट्स सिर्फ एक ही है। परी मैम बहुत शौक हो रहे हैं। चलिए एक मिनट। करण सर, मैं ऐसे फ्लैश करूंगा, जहां आपका दिल करे मुझे स्टॉप बोल दीजिएगा।
टॉप। ओके, यहाँ जो भी कार्ड है इसे आप देख लीजिए, सबको दिखा दीजिए, मुझे मत दिखाइएगा, कैमरा को भी दिखा दीजिए। दिखा दिया? हाँ। ओके, गिव इट टू मी, डोंट वरी, देखूंगा नहीं। इट्स समवेयर इन द मिडल। जय मैम, इस डेक के ऊपर ऐसे हाथ रख दीजिए, ऊपर रखना है? ऊपर ऐसे हाथ कवर कर लीजिए। करण सर, कार्ड याद है आपको? वो बीच में कहीं गया, मुझे मालूम नहीं कौन सा कार्ड है। थोड़ा सा एक ऐसे ही रखिए हाथ। इज दैट योर कार्ड? एक मिनट 9 of hearts. 9 ऑफ हार्ट्स। ओके। आपका कार्ड था 6 ऑफ हार्ट्स। ओके, अच्छा शफ वो सबसे ऊपर है, अभी ऐसे ही रखिए। पर मैम, आपको मालूम है ये कैसे हो पा रहा है? मैं एग्जैक्ट कार्ड तक कैसे पहुंच पा रहा हूँ? What's going on? क्योंकि इस पूरी ताश में इन 2 पत्तों के अलावा और कोई पत्ता ही नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मैम। कहाँ गए पत्ते? मेरे पास सिर्फ 2 कार्ड है। थैंक यू, इट्स माय मैजिक। मनोज जी, मनोज जी, आप ऐसा क्यों करते हैं? जया जी, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू मैम। एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मैं भी उस कार्ड्स के ऊपर हाथ रखा हुआ था मेरा, लेकिन सारे कार्ड गायब है। हाउ इट इज पॉसिबल? You can keep guessing. Magician never reveal their secrets. मनोज जी, पर इस बार एक्स्ट्रा गौर से देख रही थी कि आज तो पकड़ के ही रहूंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि आपको पता है ना, जब मैं आपका एक्ट देखती हूँ, मैं घर जाते हुए मैं गाड़ी से ही शुरू हो जाती हूँ एक्चुअली, ये सोच के कि कैसे 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 किया, और मैं इतने पास से आपको नहीं पकड़ पा रही हूँ। इसका मतलब सचमुच आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट आर्टिस्ट और मैजिशियन हैं, और इसलिए आज आप यहाँ हैं स्टेज पर और बेहतरीन 12 में हैं। सो सुपर्ब, एंड आई होप आप आगे जाएं आज। Thank you मैम। मनोज जी, आज जो आपने किया, इट वॉज अकॉर्डिंग टू मी द स्मूदेस्ट। और you, लास्ट sir. वाला जो क्लाइमैक्स पंच था ना आपका, जो जया जी के हाथों से सारे कार्ड्स गायब हो गए। पूरी ताश में इन 2 पत्तों के अलावा और कोई पत्ता ही नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मैम। That was to me सोने पे सुहागा, गुड क्लाइमैक्स मोमेंट टू एंड योर एक्ट विद। बहुत अच्छा लगा मनोज जी, आई रियली एंजॉयड योर एक्ट, वेल डन। थैंक यू सर। आज होली मना रहे हैं, कोई यादगार होली की? हाँ, फैमिली जब इकट्ठी हो तो, जब फैमिली पास में नहीं है तो क्या होली क्या दिवाली। ओह, चलिए कोई बात नहीं, हम भी हुनरबाज का परिवार भी इनके लिए आपका ही परिवार है, तो होली के मौके में मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, मैं लेके आती हूँ। मनोज जी, हेलो एवरीवन। अरे रक्षित, आप रक्षित हो? हाँ जी। एक दिल से एक बात करना, मैं आपको देख के मैं खुद भी चकित हूँ, लेकिन साथ में बहुत खुश हूँ, इसलिए कि वो जो पास जो आदमी खड़ा रो रहा है ना, ये आंसू उसके खुशी के आंसू है, इसलिए मैं खुश हूँ। एक बात बताना भाई मेरे बेटे, आप खुश हो कि नहीं? सर मैं खुश भी हूँ थोड़ा, पर दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि पापा का जो ड्रीम था,
जो वो करना चाहते थे लाइफ में आज आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। पर जिस तरह से मेरी बात हुई सबके सामने, मेरी बातों को गलत वे में पोर्ट्रे किया गया। एकदम गलत, एकदम गलत। मैं आपको सही कर दूं, हाँ जी, आपको जिसने भी कहा गलत कहा है, उन्होंने एक लफ्ज गलत नहीं कहा। इन्होंने बताया जैसे कि मुझे मैजिक से प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे मैजिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इनके मैजिक के बिजनेस के मैनेजमेंट से। इन्होंने किया कि घर और फैक्ट्री एक जगह कर दी, तो फैक्ट्री में होते हैं वर्कर्स भी होते हैं, फैक्ट्री का माहौल थोड़ा दूसरे तरीके का होता है। हमें लगा कि हम घर में कंफर्टेबल नहीं थे उस माहौल में, तो मैंने पापा को ये चीज कही कि फैक्ट्री और आप घर को अलग रख लो। तो हम बचपन से कम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से इनको लगा कि शायद मेरे काम इसको पसंद नहीं है, इसलिए ये बात कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम अलग भी हुए तो मैं चाहता नहीं था दिल से अलग होना, पर उस समय के लिए मुझे ठीक लगा ये अलग होना। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से फाइनेंशियली हेल्पफुल हो कि अगर 2 in 1 हो जाए बिजनेस। सभी ट्राई करते, मैं भी करता हूँ। अगर एक पैसे से 2 काम हो, वो सोच के आपने रखा, उन्होंने रखा होगा। नहीं सर, वो तो बात ठीक है, हो सकता है उन्होंने वो सोच के रखा हो, पर अभी भी क्या हो रहा है, मैं अलग रह रहा हूँ, ये अलग रह रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा अलग अलग रह के, पर हम उस जगह पे कंफर्टेबल नहीं थे। काफी हद तक इसकी बात सही है, लेकिन मुझे जब बिजनेस में लॉसेस हुए थे तो बचपन के शौक को एज ए बिजनेस जब किया तो इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं 2 जगह खर्चा उठा सकूं। पर अभी भी वही हो रहा है, 2 जगह अलग अलग रेंट पे कर रहे हैं हम, 2 जगह अलग अलग खर्चा कर रहे हैं। मैं रक्षित की बात भी सुनी, आपकी बात भी सुनी। मैं कोई गार्डियन नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि आपको भी आपके बेटे की बात सुननी चाहिए। वो भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही हो, और जब 2 जगह सही हो जाए ना, बीच में जो दरार है, दीवार है, उसको तोड़ दीजिए, दोनों भूल जाइए। सर अगर पापा थोड़ा सा एडजस्ट करने को तैयार है, मैं भी चाहता हूँ कि हम सब एक साथ रहें, एक घर में रहें। कैसे नहीं एडजस्ट करेंगे, जरूर करेंगे। यू आर राइट इन योर प्लेस, बट आप किसी ने कुछ कहा होगा, आपको गलत प्रेजेंट किया है, एकदम नहीं। एक्चुअली जो पापा का फर्स्ट एपिसोड आया वो मैंने देखा, उसके नीचे लोगों के कुछ कमेंट पढ़े मैंने, क्या? मेरे बारे में काफी गलत वे में कमेंट जा रहे थे, तो मुझे बुरा लगा। क्या कर रहे थे? कैसा बेटा है, ऐसे बेटे से तो आदमी बे औलाद अच्छा है, इस तरह के कई सारे कमेंट्स आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। खैर, अगर किसी ने कहा है, उनको भी कह रहा हूं कि गलत मत समझिएगा, क्योंकि रक्षित इज नॉट अ बैड बॉय, नीदर यू शुड नॉट। मैं चाहता हूं कि सर आप भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, फिर फैमिली इकट्ठे हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि मेरे दिल को बहुत चैन मिलेगा, सच्ची मुझे बहुत मिलेगा, तो मैं भी बाप हूं ना। विल यू कम हियर? हाँ जी सर। ना मंजिलों का था पता थी जिंदगी एक रास्ता वो हाथ हर पल था। You're right. You're right in your place. मनोज जी इधर आओ। आप डैडी हो, बेटे की बात भी सुननी चाहिए। नाराजगी खत्म, आंसू ये खुशी के आंसू। मेरे से दोनों गले मिलो। चलिए एक बार जोरदार तालियां मनोज और रक्षित के लिए। वाह।